जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश सेना ने कर दिया नाकाम। सर्वेलेंस डिवाइस पर दिखी संदिग्ध हलचल, घुसपैठ कर रहे थे 4 आतंकवादी। जवाबी कार्रवाई में भागे आतंकी, एक आतंकवादी मौके पर ही ढेर। राजौरी में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी, पूरे इलाके की घेराबंदी। आज सुबह मौके पर संदिग्ध हालत में मिले 3 लोगों के शव, पुलिस कर रही है तफ्तीश। 3 से 4 आतंकियों के छुपे होने की आशंका, 2 दिनों से ऑपरेशन जारी। हमले में 1 दिन बाद पूंछ में तलाशी अभियान जारी, जीओसी ने इलाके का दौरा किया। आज राजौरी में शहीद 4 सैनिकों को दी जा सकती है श्रद्धांजलि, सेना के लेफ्टिनेंट जनरल होंगे इसमें शामिल। भारत के खिलाफ चल रही है पाकिस्तान और चीन की साजिश, सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैनिकों को लद्दाख से हटाने की पाक और चीन की साजिश। राजौरी और पुंछ में मोबाइल फोन सेवा बंद, लोग परेशान। आतंकी हमले पर सियासत तेज है, शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, कहा यह हमला पुलवामा जैसा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजौरी आतंकी हमले की निंदा की, 4 जवानों की शहादत पर दुख प्रकट किया। जबकि राजौरी में आतंकी हमले पर बोले जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहा बंगाल से ज्यादा सुरक्षित कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कहा उन्हें वास्तव में पिछले राज्यपाल से बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि पुलवामा में क्या हुआ था। कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी की पहली बैठक आज, सीटों के बंटवारे पर चर्चा संभव। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का आज दूसरा दिन है, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में पहुंचे। बैठक में 2024 चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति, हाल के चुनाव में मिली जीत पर भी चर्चा। आज की बैठक में अमित शाह का संबोधन, लोकसभा चुनाव को लेकर संवाद। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर भी विचार, बनाई जाएगी योजना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक का समापन, शाम 4 बजे के बाद संबोधन। कर्नाटक में हिजाब को लेकर बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को हटाया। बीजेपी ने फैसले पर जताया कड़ा विरोध, धार्मिक रिवाजों से बांटने की कोशिश कर रही सरकार। कांग्रेस ने 2024 आम चुनाव के लिए बनाई 16 सदस्यों की मैनिफेस्टो कमेटी। मुंबई में संजय राउत के बयान से हलचल, उद्धव गुट ने महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटों पर दावा ठोका। उद्धव गुट की दावेदारी से गठबंधन के सहयोगी शरद पवार गुट से नेता विद्या चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई, कहा उद्धव गुट कोई ऐसी बात ना करे जिससे दरार पड़े। गुजरात के स्कूल्स में अब पढ़ाई जाएगी भगवत गीता, गुजरात शिक्षा मंत्री कुबेर ढिंडोर ने किया ऐलान। फिलहाल सिर्फ सरकारी विद्यालयों में भगवत गीता का सिलेबस लागू होगा, अगले साल प्राइवेट स्कूल्स में भी लागू किया जाएगा। एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी ने स्कूली बच्चों का भगवाकरण करने का आरोप लगाया, कहा बच्चों को इंसाफ सिखाने की जरूरत है, न कि धर्म, और धर्म अपने घर में सीखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को खत लिखा, मिलने के लिए वक्त मांगा। खड़गे ने अपने पत्र में कहा, सभापति महोदय लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष की चिंताओं का रखे ध्यान, संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले पर हो सार्थक चर्चा। साक्षी मलिक के संन्यास के ऐलान के बाद पहलवान बजरंग पुनिया का फैसला, पद्मश्री अवार्ड लौटाया। कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुने जाने पर बोले बजरंग पुनिया, का कुश्ती संघ पर फिर हुआ ब्रजभूषण का कब्जा। दिल्ली में प्रियंका गांधी व जाने पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक से की मुलाकात, तस्वीरें सामने आई। प्रियंका गांधी ने कहा, एक महिला के नाते आई मुलाकात करने, इन लड़कियों के साथ जो हुआ बुरा हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, बैठे इन पहलवानों के साथ देश का एक भी पहलवान नहीं, अब उनके विरोध पर क्या मैं फांसी पर लटक जाऊं। आम आदमी पार्टी की बड़ी मुश्किलें, शराब नीति मामले में केजरीवाल को तीसरा समन जारी हुआ, 3 जनवरी को पेश होने का निर्देश। दूसरे समन के बाद विपक्षना के लिए निकल गए थे केजरीवाल, समन को बताया था गैर कानूनी। केजरीवाल को जारी इस समन को लेकर बोले आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज, कहा केजरीवाल को ईडी का ताजा समन कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा केंद्र का राजनीतिक दिखावा लगता है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह को झटका, राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही, न्यायिक हिरासत भी 19 जनवरी तक बढ़ाई गई। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने 22 जनवरी को माना सबसे शुभ मुहूर्त, कई दोषों से मुक्त ये शुभ मुहूर्त। सीताराम येचुरी और अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या ट्रस्ट की ओर से मिला आधिकारिक निमंत्रण, कई और शीर्ष विपक्षी नेताओं के शामिल होने की संभावना।
प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान। बोले 15 अगस्त 1947 जितना ही महत्वपूर्ण तारीख। चूरू में सालासर सड़क मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार 3 युवकों की ट्रक से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। उधर थाने में भी 2 बड़े हादसे हुए। 2 लोगों की जान चली गई। इसमें खंडहर में तब्दील हुए अलकनंदा नदी किनारे बनाए गए घाट, दिखे मलबे के ढेर। समस्तीपुर में बड़े कपड़ा कारोबारी से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई। पुलिस ने 2 लोगों को मामले में किया गिरफ्तार। रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना का नया वेरिएंट JN1। देश में 3,400 से ज्यादा एक्टिव केस। 24 घंटे में 752 कोरोना के नए मामले। 4 लोगों की जान गई है इससे। केरल स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज का कोविड को हालात पर बयान सामने आया। कहा चिंता की कोई बात नहीं। कोविड की बढ़ती स्थिति पर बोले हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा घबराने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 मामले हैं, उनका इलाज उनके घरों पर किया जा रहा है। इधर बिहार में कोविड की स्थिति पर नीतीश कुमार ने बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी रहे मौजूद। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश के कारण बाढ़, खेत में गंभीर जल जमाव से 1000 एकड़ से अधिक फसल तबाह। ड्रोन विजुअल्स सामने आए। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब से बहुत खराब श्रेणी पर पहुंचा। शास्त्री भवन की तस्वीरों में दिखा हाल। दिल्ली में धीरे धीरे बढ़ रही है ठंड। रात में तापमान में गिरावट। शेल्टर होम से आई तस्वीरें। तापमान गिरने से दिल्ली में छाया कोहरा। तमिलनाडु में बारिश की संभावना। ओडिशा में कहर शीतलहर जारी। 13 जिलों के लिए जारी अलर्ट। कर्नाटक को सूखा राहत देने पर फैसला करेगा केंद्र का पैनल। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति सूखा राहत की मात्रा करेगी तय। मुजफ्फरनगर में एक तांत्रिक गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। पैसे दोगुना करने के नाम पर ये लोगों से ठगी करते थे। बाराबंकी में खजाने की लालच देकर हत्या करने का मामला। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। रामपुर में बिना डॉक्टर, बिना रजिस्ट्रेशन ऑपरेशन करके मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का मामला। फर्जी अस्पताल की खुली पोल। फर्जी अस्पताल को सील कर दिया गया है। जालंधर में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच फायरिंग हुई। गैंगस्टर्स जख्मी। औरंगाबाद में नक्सलियों के ठिकानों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बड़े जखीरे को बरामद किया है। मुजफ्फरनगर के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका ने की छात्रा की पिटाई। पुलिस ने किया केस दर्ज। सोनीपत में दिन दहाड़े बदमाशों ने सोनार पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में धुत दिखा सिपाही। एडिशनल एसपी ने दिए जांच के आदेश। संगरूर में एक पीवीसी फैक्ट्री के बाहर दिखा पुलिस की गुंडागर्दी। सीसीटीवी में कैद घटना। बिजनौर में बड़ा हादसा होते होते बचा। हावड़ा जा रहे हिमगिरी एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी के पहिए में आग लग गई। बैतूल में एक भूसे के प्लांट में भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। गुरुग्राम में गद्दे के गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक। जबकि जोशीमठ में चाई गांव के पास जंगल में आग लग गई। भयानक आग की तस्वीरें सामने आई। बुलंदशहर में दहेज में मनपसंद कार ना मिलने से दुल्हे ने नहीं किया निकाह तो नाराज दुल्हन पक्ष ने पूरी बारात को बंधक बनाया। निकाह का खर्च लौटाने पर हुआ समझौता। बिना दुल्हन लौटी बारात। बंधक बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर पत्नी ने लगाया मारपीट का आरोप। मुकदमा दर्ज। झांसी में जंगल में दोस्त ने की दोस्त की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। 10 दिन पहले हुए झगड़े का बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया। हाजीपुर में पुलिस की गिरफ्त में 4 कॉलेज छात्र। कॉलेज में भी स्टूडेंट शराब पार्टी करते नजर आ रहे हैं। संगरूर में बहू ने किया अपनी सास का कत्ल। आरोपी बहू गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में कार से फायरिंग करते नजर आए युवक। पुलिस ने घेराबंदी करके इन्हें गिरफ्तार किया। अमरावती में सड़क हादसे में एक मजदूर की जान चली गई। 5 मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं। जबकि ग्वालियर में ऑनलाइन जॉब से पैसे कमाने के चक्कर में गरीब महिला के साथ हुई 5000 की ठगी और परेशान होकर महिला ने कर ली फांसी लगाकर आत्महत्या।